नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यक्रम सफल किसान, इसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे जो सफल किसान हैं वो बता दें आपको सफलतापूर्वक बीज उत्पादन कर रहे हैं और अपने जैसे ही कई किसानों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं। हमारे जो सफल किसान हैं वो राजस्थान की तपती धूप में या फिर कहें तपती धरती में और किसानों को राहत देने के साथ साथ पशुपालन और तेल उत्पादन में भी सफलता अर्जित कर रहे हैं। तो कैसे उन्हें ये विचार आया और साथ ही साथ बीज उत्पादन में मुनाफे के क्या है मायने, आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के भरतपुर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें बहुत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मैं खेती काम करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय संशोधन केंद्र से यहाँ जो है बीज उत्पादन काम करता हूँ। यहाँ मेरे को 10-15 साल हो गए काम करते करते। जो है वहाँ पे हमें किसानों को समय समय पर हमको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और खेती की जो भी जानकारी है, जुताई से लेकर के कटाई तक सारी थ्रेसिंग की ये सब मतलब जानकारी हमारे लिए दी जाती है। हमारे डायरेक्टर साहब जो है बहुत बढ़िया जो है हमको समय समय पर जो है मौसम की भी जानकारी देते हैं कि हम जो है वैरायटी है गिरिराज वैरायटी कि ये सरसों की वैरायटी है जो है इसकी हम जो है बीज उत्पादन काम करते हैं। गिरिराज 31 जो है अच्छी वैरायटी है। ये जो है ये 15 एकड़ में जो है बीज उत्पादन काम लिया इस समय में जो है मैंने जो है। और यहाँ पे जो है जब हमारी जो है 85% की जो फलियां हैं जब पीली हो जाती हैं तब हम कटाई का काम जो है करते हैं। उसके बाद में जो है हम कम से कम 10 दिन में जो है अपनी फसल को खेत में सुखाते हैं। उसके बाद में हम थ्रेसिंग का काम करते हैं। जो है थ्रेसिंग करने के बाद में हम जो है अपने जो सरसों का बीज को घर लेके आते हैं। उसके बाद में घर लाने के बाद में फिर हम उसकी जो है सफाई ग्रेडिंग करते हैं अपने घर पर। जो बसंता राम जी के द्वारा तैयार किया गया बीज सीधे बाजार नहीं जाता, बल्कि उनका बीज सरसों बीज अनुसंधान निदेशालय भरतपुर जाता है, जहां से किसान आसानी से बीज ले सकते हैं। वो बताते हैं कि यहीं से मिली एक ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बीज उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और विशेषज्ञों की देखरेख में उनका ये सफर आसान होता गया। आज आलम ये है कि भरतपुर के ज्यादातर किसान उनके सरसों के बीज राज 31 का ही इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय संशोधन केंद्र में वहाँ अधिकारियों से हम बात करते हैं कि साहब हमारा बीज तैयार हो गया है, पैकिंग करके जो है कब हम बीज लेके आए वहाँ, तब वो हमें जो है वहाँ डेट देते हैं। डेट देने के बाद में जो है मिल जाती है तो हम जो है अपनी ट्रॉली लोड करके जो है
वहाँ पे जो है अपने राष्ट्रीय संशोधन केंद्र पर वहाँ पे हम अपना बीज जो है लेके जाते हैं। बसंता राम जी का बीज यूं ही किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उन्हें बीज तैयार करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। कौन से हैं वो पहलू, आइए जानते हैं उन्हीं से। 3 दफे इंस्पेक्शन खेत खड़ी फसल पर हमारा इंस्पेक्शन करते हैं। वो जो है फसल का कोई भी जो है पौधा अगर मिक्सचर वगैरह हो जाते हैं वो हम उखाड़ते हैं, पर जो अपनी खड़ी फसल में से जो है सफाई करके तब जो है हम थ्रेसिंग करते हैं। और उसके बाद में जो है वो सैंपल लेते हैं बीज जमा करने से पहले। वहाँ पर एक कमेटी बनती है 4-5 मतलब ये डॉक्टर साहबों की जो है वो हमारे बीज को सैंपल को पास करते हैं, तभी हमारा वहाँ बीज जो है जमा हो पाता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे सफल किसान बसंता राम केवल खेती और पशुपालन ही नहीं कर रहे, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, मानसिक तनाव हो, शारीरिक गतिविधि में सुधार लाना हो या सर्जरी के बाद तेज रिकवरी चाहते हो, तो फिजियोथेरेपी करवाएं। बिना दवाओं के समाधान पाएं। स्वस्थ किसान में इस बार देखिए फिजियोथेरेपी के विभिन्न रोगों में फायदे। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सफल किसान बसंता राम के घर का और कुछ और रोचक जानकारियां हासिल करते हैं। बसंता राम जी उपज को अनुसंधान केंद्र में देने के बाद सरसों का तेल भी निकालते हैं। तेल निकालने के लिए उनके घर में आपको मशीन भी मिल जाएगी, जिसमें तेल और खल को आसानी से अलग होते देखा जाता है। हालांकि बसंता राम जी ज्यादातर निकाले गए तेल का प्रयोग घर में ही करते हैं, लेकिन अगर बाहर से मांग की जाती है तो वो उसे भी पूरा करते हैं। पिराई के बाद बची खल का इस्तेमाल पशु आहार और खेत में खाद के रूप में किया जाता है। कुल मिलाकर आम के आम और गुठलियों के दाम। हम तो साहब अपने जो है बाहर तो नहीं भेजते हैं, अपना बीज को रख लेते हैं इसमें से, और अपना खाने को जो है अपना तेल मतलब पशुओं को भी जो है खल काम आ जाती है, और तेल जो है अपने जो खाने को काम आता है। पशुओं को भी हम तेल पिलाते हैं जैसे समय समय पर जो है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, हमारे जो आज के सफल किसान हैं बसंता राम जी, वो गेहूं का बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। तो फिर चलिए इसके बारे में भी उनसे जानकारियां हासिल कर लेते हैं। सरसों के बीज भर रहे बसंता राम जी गेहूं के बीजों का भी उत्पादन करते हैं। बसंता राम जी इस समय गेहूं की किस्म 4238 तैयार करते हैं, जिसे वो बीज निगम में देते हैं। मौसम और पानी की उपलब्धता के बीच भी बसंता राम जी लगभग 14 क्विंटल तक बीज तैयार कर लेते हैं। सामान्य बीज की तुलना में वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने में सफल हो रहे हैं। पिछले 10-12 सालों से उनके द्वारा किया जा रहा ये काम उन्हें भी रास आ रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी। इसलिए तो परिवार का हर सदस्य इस काम में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भागीदारी दे रहा है। सरसों की जो फसल है वो तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में देते हैं। बाकी का जो है गेहूं का हम प्रोग्राम जो है एनएससी बीज निगम में वहाँ पे जो है वहाँ से लेते हैं। गेहूं का काम हम वहाँ से करते हैं, सब एनएससी वहाँ। गेहूं में 4238 वैरायटी है, वो अच्छी वैरायटी है जो है 4238 की वैरायटी हमें मिल रही है, और बहुत अच्छी वैरायटी है। पैदावारी में भी बढ़िया है, वैसे भी बढ़िया है जो है। गेहूं जो है हमारा करीब जो है ये होगा 114 कुंटल। बसंता राम जी पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों को सफल बनाने में बसंता राम जी कोई कसर नहीं छोड़ते।
इस समय उनके बाड़े में 5 भैंसे और 1 गाय है, जिससे करीब 10 लीटर तक दूध मिल जाता है, जिसे वो घर के काम में ही इस्तेमाल करते हैं और शेष दूध बाजार में बेच देते हैं। लेकिन पशुपालन का सबसे बड़ा फायदा जैविक और प्राकृतिक खेती के रूप में लेते हैं। वे अपने पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इसके लिए वो खेत में बरसीम जैसे हरे चारे उगाते हैं, जिससे उनसे मिलने वाला दूध पोषण से भरपूर हो। मेरे पास ये 5 भैंस 2 गाय हैं और ये जो है अच्छी दूध देती हैं, 8 से 10 लीटर की दूध देती हैं जो है। अब इनको गर्मी में दोनों जो है खल भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं इनको जो है, और सुबह शाम नहलाते भी हैं इनके लिए जो है। ये जो गोबर करती हैं ये अपनी खेती में काम आता है, खाद के रूप में जो है हम काम में लेते हैं इनको जो है। और दूध जो है अपना जो है बाजार में बिकता है और अपने बच्चों को घर में भी जो है काम में लेते हैं हम जो है। खाने पीने के लिए हरी जो है चरी है जो है, इनको हरा चारा जो है देते हैं इनके लिए, और जो है खल भी देते हैं जो खेती में हम खुद पैदा करते हैं सब जो है। चारा हरा चारा जो है, हरा चारा ये चरी देते हैं इनके लिए साहब, और जो है वो ये बाजरा देते हैं इनकी जो गर्मी का जो होता है वो जो है बर्ची जो बोलते हैं, रोज का बर्ची जो है। खेती में जो हमारा दूध बिकता है उससे हमारा खेती में पैसा काम आता है जो है, अपना जो है खाद बीज के लिए काम आता है जो पैसा जो है। और ये जो इनका गोबर है उनको जो है हम खाद के रूप में जो है बनाते हैं, गड्ढा खोल के जो है उसको जो है अपने खेतों में डालते हैं जो है, उसके काम आता है जो। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ से, जो सरसों के वैल्यू एडिशन करने के लिए हमारे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। Welcome to Quizathon. Pick number B for 5 points you can answer. Gajraj Folk Ops. Is the correct answer and you get 5 points. Itanagar. Sorry. Right answer is Shillong. Now, why Quizathon is different? Firstly, it's unique. Secondly, it's happening amidst nature under the blue sky. Which Viceroy of India visited the Jorhat Gymkhana Club? Are you guessing this one? No, Bullseye, and you fetch 10 points. Tripura has 2 official languages. Okay? Okbarak. Is the correct answer. Borua Club. 10 points to you, Borua Club. Today, in this final, we are going to find out the true champion of Quizathon. Rupert Kettle was associated with which sport in Assam? Yes, go ahead. cricket. And this will fetch 10 points to them. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुलाकात करवाएंगे हमारे विशेषज्ञ से, तो फिर देर किस बात की, चलिए रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। राजस्थान में 2 तरह की सरसों का उत्पादन लिया जाता है, पहली काली सरसों और दूसरी पीली सरसों। विशेषज्ञ मानते हैं कि पीली सरसों से निकलने वाला तेल ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही काली सरसों की तुलना में पीली सरसों में 5% ज्यादा तेल निकलता है। चूंकि राजस्थान सरसों के उत्पादन में सबसे आगे है, इसलिए सरसों अनुसंधान इस प्रयास में है कि किसान केवल सरसों की उपज बेचकर लाभ न कमाएं, बल्कि वो इसका वैल्यू एडिशन करें और तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसे सार्थक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं और सब्सिडी प्रदान करती है कि किसान अपने घर में एक छोटी सी यूनिट लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सके। यहाँ हमने किसान भाइयों के लिए एक छोटा स्पेलर लगाया हुआ है, जो कि ये दिखाने का इसका उद्देश्य ये है कि किसान नई तकनीकी के बारे में जान सकें और सिर्फ सरसों के ऊपर निर्भर न रह करके एक छोटा मिनी स्पेलर लगा सके। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे मेरे इसमें एक 6 वोल्ट का और छोटा स्पेलर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पर सरसों अनुसंधान निदेशालय में सरसों की खेती होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सरसों भी खेती होती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को
और आम जनता को एक जानकारी हो सके कि शुद्ध तेल कैसे मिल सकता है। तो इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सरसों, जैसे काली सरसों और पीली सरसों, दो तरह की सरसों होती है। इसमें हम काली सरसों से काली सरसों का तेल निकालते हैं और पीली सरसों से पीली सरसों का तेल निकालते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद में इसको हमने देखा कि सरसों डायरेक्ट बेचने से अच्छा है कि इसका तेल अगर निकाल के बेचा जाए तो किसान भाइयों को अच्छी आमदनी एक प्राप्त हो सकती है, जो कि सरसों का तेल अगर शुद्ध निकलता है तो जो कि शुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इसमें हमने देखा है कि ये 6 वोल्ट के स्पेयर लगाने से एक 5 घंटे जब रनिंग में इसमें काम करते हैं तो हम इसमें से जब 5 घंटे हम इसको लगातार इससे काम करेंगे तो हम इससे 2.5 कुंटल सरसों एक साथ में पिलाई कर सकते हैं। और 1 कुंटल में करीब लगभग 38% तेल निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। 38% तेल में से 30% तेल शुद्ध निकलता है और 8% जो कि हमारी ये खली है इसमें आ जाता है। खली में कोई, और इस तेल में सबसे अच्छा ये है कि किसी तरह की कोई मिलावट इसमें नहीं की जा सकती है। तो किसान भाइयों इसको इस पे राजस्थान सरकार, भारत सरकार सभी इस पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो कि हर संभवतः ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे से आगे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। पीली सरसों में जो तेल निकलता है वो काली सरसों की अपेक्षा करीब 5% तेल ज़्यादा निकलता है और इसको जितने भी तलने बुलने वाली चीज़ जितनी भी हैं उनमें बड़ा अच्छा और उपयोगी माना जाता है। इसमें सबसे पहले हम जब सरसों लेते हैं तो सरसों को अपने ऑयल स्पेलर में डालते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी हमको मिलाना पड़ता है। थोड़ा सा पानी मिला के इसको डालते हैं तो इसमें से तेल की मात्रा भी ठीक रहती है। और सबसे पहले इसको तेल को डालते हैं, ये 3 बार में सरसों को हमको डालना पड़ता है। 2 बार में जो सरसों की खली निकलती है उसमें आ जाता है तेल और तीसरी बार में फाइनल शेप में जाता है। और उसके बाद में इसको हम जब फिल्टर करते हैं तो इसको 1 बार में ही फिल्टर करने से इसका हमारा काम चल जाता है। सरसों अनुसंधान किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनकी आय दुगनी से कई गुना हो पाई है। सरसों अनुसंधान निदेशालय, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हमारे संस्थान पर सरसों का पूरा काम रिसर्च, वैरायटी और उसमें उच्च गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाला सीड तैयार करना होता है। मैं बताना चाहता हूं कि सरसों अनुसंधान निदेशालय सीड प्रोडक्शन किसान भाइयों के द्वारा फार्मर्स पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम के माध्यम से लेता है और एक हमारे आईसीआर का मेगा सीड प्रोजेक्ट, जो कि आईसीआर एग्री सीड प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हम किसानों को बीज पैदा करवाते हैं किसानों के थ्रू और उसको हम किसानों तक वापस पहुंचाते हैं अच्छी क्वालिटी का सीड। सरसों अनुसंधान निदेशालय में सरसों की जितनी भी किस्में, नई किस्में, अधिक पैदावार, उच्च उत्पादन वाली, गुणवत्ता वाली वैरायटी जो भी है अवेलेबल है, जैसे कि गिरिराज वैरायटी एक हमारी संस्थान की वैरायटी है, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है और पूरे नेशनल लेवल के लिए आइडेंटिफाई की गई है, तो इसका हम उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक NRCHB 101 वैरायटी है, उसका भी हम उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट वैरायटी जैसे कि DRMR 116540, ये वैरायटी 2020 में रिलीज़ हुई है और यह रेन फेड कंडीशन, मतलब बिना पानी के, जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, बहुत अच्छा पैदावार देती है और लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग 25 कुंटल तक हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कुछ वैरायटी के नाम बताए, ऐसे हमारे पास 8-10 वैरायटी है जो कि अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता और पैदावार के हिसाब से होती है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में सीड प्रोडक्शन का भी काम होता है। हमारे पास सीड प्रोसेसिंग यूनिट पूरी इकाई है, इसका हम उसमें अच्छी गुणवत्ता का सीड उपलब्ध किसानों को उपलब्ध हो सके उसका हम पूरा करते हैं। परिस्थितियां जितनी कठिन होती हैं, किसान उतना ही मजबूत होता जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान के किसान, जो हम कह सकते हैं कि देश के बाकी किसानों के लिए एक मिसाल है। जी हाँ, कई समस्याओं के बावजूद भी यहाँ के किसान सफलता की नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आप तक पहुंचाते रहें और आपके हौसले को बढ़ाते रहें। तो अगले अंक में इसी कार्य को हम करने वाले हैं, एक सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। तो इसी के साथ बता दें, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, तो रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर आपके पास भी है कोई सफलता की कहानी तो हम तक पहुंचाइए। आप ईमेल कर सकते हैं हमें, ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। यदि आप पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।